हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज एस्पिरेंट लाइफ ब्लॉग में। मैं एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। उस टॉपिक में का क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले एग्ज़ाम में और कहां कहां इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आज के दिन यानी 3 सितंबर 2024 को बंगाल सरकार ने एक बिल लेके आया गया जिसको अपराजिता बिल के नाम दिया गया। आखिर अपराजिता बिल है क्या? तो सबसे पहले इस बिल पे आने के पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 8 और 9 अगस्त की रात आरजिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर थी, जिनका नाम डॉक्टर ममिता था। उनके साथ रेप हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। और इस मामले में बंगाल सरकार और सीबीआई ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन क्या हुआ कि यह मामला इतना आगे बढ़ता चला गया क्योंकि असली दोषी अभी तक सामने नहीं आए थे। और उनकी हत्या किए हुए समथिंग 20 से 21 दिन हो भी चुका था। बंगाल में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रही थी, जिससे बंगाल सरकार अस्थिरता में आ गई थी। और स्थिरता में आने के बाद ऐसा लग रहा था, कयास लगाया जा रहा था और कयास अभी भी लग रहे हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है क्या। तो इसी पे आज 3 सितंबर 2024 को ममता बनर्जी ने विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया और इस सत्र में एंटी रेप बिल पारित की हुआ। और यह एंटी रेप बिल 2000 इस बिल को अपराजिता बिल एवं महिला बाल विकास विधेयक 2024 के नाम से जाना गया। इस बिल में मेन पॉइंट ये दिया गया है कि अगर ऐसा कोई घटना घटती है तो उसकी जांच 21 दिनों के अंदर होगी और उसको सज़ा भी 21 दिन के अंदर ही मिल जाएगी। और इस बिल में एक पॉइंट और बताया गया है कि अगर हत्या में दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनको तुरंत ही 21 दिन के भीतर मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो आप बताना कि क्या ये सही हुआ है? मेरे हिसाब से जो इस बिल का इम्पोर्टेंस तो महिलाओं के लिए खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसे क्योंकि आज आम दिन आप लोग हमेशा सुनते होंगे अपने स्टेट में, चाहे जहाँ भी रह रहे हो तो आसपास में सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में, या कि बहुत सारा न्यूज़ भी नहीं बाहर आती है कि उस महिला के साथ ऐसा कर दिया गया। और मैं एक चीज़ और सुझाव देता हूँ कि सिर्फ रेप पे ही नहीं, अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ भी होती है तो उसके तहत उसके लिए भी ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग बिल लेके आया जाए। जैसे आज बंगाल सरकार ने एक मिसाल कायम किया है कि बंगाल में अगर ऐसे दोषी ऐसे कोई मामला होता है तो उसकी तुरंत जांच की जाएगी और 21 दिन के अंदर दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। तो ऐसे ही केंद्र सरकार को भी पूरे भारत में एक ऐसा ही बिल लेके आना चाहिए जिससे ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों की कमी होगी। क्योंकि आज के डेट में भारत सरकार में कितना स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, बट अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उन दोषी को पाया भी जाता है और इसका मामला एक 1 साल 2 साल चलते रहता है और फिर उनको कुछ फाइन दे करके कुछ वर्ष की सज़ा तय करके फिर बाद में मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन आज जो बंगाल सरकार ने जो किया है, जो बिल पारित किया है, जो अपराजिता एवं बाल विकास विधेयक 2024 के नाम से जाना गया है, जिसे शॉर्ट में एंटी रेप बिल बोल रहे हैं, तो ऐसा ही पूरे भारत में केंद्र सरकार के द्वारा क्यों नहीं लाई जा सकती है जब एक स्टेट कर सकती है। और अगर केंद्र सरकार को अगर इसमें इशू है तो भारत के जितने भी राज्य हैं तो सब राज्य ऐसा ही बिल लेके आए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो बिल पारित हुई है तो उसमें जो विपक्ष के लोग भी समर्थन इस बिल को दिए, क्योंकि एक ऐसा बिल था जिसको ना चाहते हुए भी लोगों को समर्थन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खास करके महिलाओं की सेफ्टी के लिए बिल लाया गया है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बिल पे अगर डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो,
मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना करके इसको भी टैग करूँगा और उसमें मैं डिटेल्स बाय डिटेल्स कि एक्चुअली आज के डेट में तो पूरा डिटेल्स अभी बाहर में भी नहीं आया है। अभी कल तक पूरा डिटेल्स बाहर में आ जाएगा कि क्योंकि कि क्या-क्या इस बिल में पारित हुआ है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस बिल के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में भी। और आज का जो एंटी रेप बिल है, ये एक्चुअली सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए प्रीलिम्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्चुअली इस मतलब उसमें आपको डेट पूछेगा और इसमें क्या मतलब फांसी मतलब क्या सज़ा दिया गया वो चीज़ पूछेगा। अगर आप मेंस लिखते हो तो आपको मेंस में लेकर के महिलाओं की दशा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कि महिलाओं की दशा क्या थी और इस बिल के बाद क्या सुधार आ सकता है। इसमें चुनौतियाँ लिखना पड़ेगा, क्या-क्या चुनौतियाँ आएगी, ये सब चीज़ आपको मेंस के एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। और चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं वीडियो कहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मतलब हाँ, कमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि अगर क्या मुझ में क्या कमी है, मतलब क्या और भी इम्प्रूव करना चाहिए, और मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।